अब हम इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं। देखिए ये हमने कोई सर्कल लिया है, सर्कुलर पाथ, इस पे एक कोई पॉइंट P पर पार्टिकल है, परपेंडिकुलर PM हो गया, यहाँ OM है आपकी X, और ये रेडियस वेक्टर A, पॉइंट B, ये आपका फिगर। देखिए फिगर में एंगल AOP, इसको हमने थीटा मान लिया। डिस्टेंस OM है आपकी X। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग OA क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर A cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स x बाई a, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x टूवर्ड्स O। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर x। अब देखिए डायरेक्शन O की तरफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे, बिकॉज माइनस साइन इज बिकॉज ओमेगा स्क्वायर x इज अलोंग MO। ओके, ये हो गई इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ पर। किसी इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग, इसका स्टेटमेंट होता है टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग is proportional to the extension of a string beyond its natural length. Tension of an elastic string is proportional to the extension of string beyond its natural length। अब देखिए एक्सटेंशन क्या होता है। क्वेश्चन arises, व्हाट इज एक्सटेंशन। तो देख लेते हैं एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट in length to the natural length। मतलब कि किसी स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ और उसकी इंक्रीमेंट का रेशियो एक्सटेंशन कहलाता है। ओके, अगर हम मान लें कि किसी स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ L है और उसको हमने L डैश तक स्ट्रेच कर दिया और T टेंशन है, तब क्या होगा, T इज इक्वल टू लैम्डा L डैश माइनस L अपॉन L। देखिए डेफिनेशन क्या थी, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, दैट मीन्स L डैश माइनस L बाई L। ओके, दिस इज हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर हम L डैश को 2L डिस्टेंस ले लें, दैट मीन्स हमने जितना स्ट्रेच किया है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ का डबल है, तो T हो जाएगा लैम्डा 2L माइनस L। L डैश की प्लेस पे हमने 2L रख दिया और ये लैम्डा आ जाएगा, यानी हमें T की वैल्यू लैम्डा मिल गई। इसका मतलब ये हुआ लैम्डा इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग when the string is stretched to the double of its natural length। मतलब उसकी नेचुरल लेंथ का हम 2 गुना उसे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, T हमें लैम्डा के इक्वल में मिलता है।
अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, ये जो लैम्डा होता है इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लैम्डा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। अब हम बात करते हैं मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ। देखिए मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई फिक्स्ड पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, कोई पार्टिकल P पॉइंट पे है एट द डिस्टेंस x। देन जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वेरीज इन्वर्सली। देखिए मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ का स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट O से डिस्टेंस है x। ठीक है, तो मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्या वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन, दैट मीन्स d2x/dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², और वी कैन से इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन देखिए इसकी अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। डायरेक्शन इज टूवर्ड्स O, P से O चलेंगे तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। दैट मीन्स d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू -μ/x²। यहाँ पे म्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ए बॉडी outside its surface varies inversely as the square of its distance from the center। यहाँ पे अर्थ को हम एज्यूम कर सकते हैं एक होमोजीनियस स्फीयर। अर्थ को हम होमोजीनियस स्फीयर एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है इस पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन अर्थ का है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अट्रैक्शन फॉर बॉडीज ऑन अर्थ surface approximately constant। मतलब कि जो अट्रैक्शन लग रहा है, सभी चीज़ों को जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ की सरफेस पे वो कांस्टेंट होता है। एंड एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड बाय एक्शन इज डिनोटेड बाय g, उसे हम g से डिनोट करते हैं।